रिंकी अवस्थी परिवार की बड़ी बेटी थी और उसकी शादी को करीबन 8 साल हो चुके थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने मायके रहने आई थी। वैसे उसकी एक खास आदत थी। अब वो आदत क्या थी आप खुद ही देख लीजिए। टीटू चलो खा लो बेटा पराठा। बेटा ऐसे नहीं करते, चलो चलो जल्दी मुंह खोलो। अरे भाभी नहीं खा रहा है क्या टीटू पराठा? बच्चे ना ऐसे करते हैं जब उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, वैसे तो वो जल्दी जल्दी खा लेता है। अरे मुझसे कह देती, मैं बना देती पराठा इसके लिए। मैं चिंटू के लिए पराठा बनाती हूँ ना तो वो 1 मिनट नहीं लगा था खाने में। पता है मैं उसके लिए बनाती ही इतना अच्छा हूँ कि उससे रहा ही नहीं जाता। क्या करें, बच्चों के लिए ये सब तो करना ही होता है ना। दीदी मैंने भी अच्छे से ही बनाया है, सब कुछ डाला है मैंने इसमें। हाँ हाँ डाला होगा, लेकिन वो क्या है ना, मैं बहुत अच्छे से सजा कर देती हूँ चिंटू को, और मेरे खाने का स्वाद ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाते। और चिंटू के दोस्त तो उसके डब्बे के पीछे ही पागल हो जाते हैं। पता ही सब कहते हैं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं, हर कोई ना इतना अच्छा खाना नहीं बना लेता। तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हाँ ठीक है दीदी। वैसे इस बार चिंटू नहीं आया आपके साथ छुट्टियों में? अरे उसे स्विमिंग क्लास जाना था ना, इसलिए वही सीखने गया है। बहुत होशियार है ना मेरा बच्चा, किसी चीज में भी पीछे नहीं रहना चाहता। मैंने ही उसे मोटिवेट किया है। पता है हर चीज को सीखना जरूरी है, हर चीज में आगे रहना चाहिए। वो तो कहता है मम्मी आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। हाँ अच्छी बात है ये तो दीदी। अब क्या करें, भगवान सबको एक जैसा टैलेंट नहीं देता ना। लेकिन भाभी तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अच्छे से तुम्हें ट्रेन कर दूंगी। फिर तुम्हारा टीटू भी तुमसे कहेगा मम्मी आप ही बेस्ट मम्मी हो। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारी रिंकी जी की आदत आखिर क्या है। लेकिन वो बस अपनी भाभी के साथ ऐसी नहीं थी, वो हर किसी के साथ ऐसी ही थी, क्योंकि हमारी रिंकी को तो सब आता था। वो भी सबसे बेस्ट। अरे माँ क्या क्या बनाती रहती हो? अरे अब गर्मियाँ शुरू होने को है ना, तो अचार डाल रही हूँ। घर में सबको पसंद है ना इसलिए। हाँ लेकिन ये अचार का मसाला ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें। अरे क्या हुआ, क्या दिक्कत है इसमें? अरे माँ इसमें स्वाद ही नहीं है, इसमें तुमने हींग भी कम डाला है। अब हींग ना अच्छे से डालो तो और भी अच्छा बनता है मसाला, सच में। अरे मैं जब अपने ससुराल में बनाती हूँ ना मसाला, तो मेरी सासू माँ तो हाथ चाटती रह जाती हैं, कहती हैं तुझे तो अचार का बिजनेस कर लेना चाहिए रिंकी। अरे मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ के अचार इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ माँ। अरे हाँ, पर अचार बनाना तो तुझे मैंने ही सिखाया था, और इसी तरह सिखाया था। फिर तुझे मेरे मसाले में क्या कमी लग रही है अब? अरे माँ तुमने मुझे बहुत पहले सिखाया था, इसमें तो मैंने काफी सारे चेंजेस किए हैं और मसाले डाले हैं, और थोड़ा सा मेरे हाथ का भी तो कमाल है माँ। कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें अगली बार सिखा दूंगी, फिर देखना यहाँ भी सब लोग कैसे तुम्हारी तारीफ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, शायद मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इन सब बातों की नॉलेज थोड़ी कम हो गई है। तू अगली बार अचार बनाए तो मुझे भी बताना कि कौन कौन से नए मसाले डालती है। हाँ माँ बता दूंगी, चिंता ना करो। वैसे ये पड़ोस वाली सोला आंटी आजकल दिखाई नहीं देती, कहाँ है आजकल ये? अरे उसके घुटनों में ना आजकल बहुत दर्द रहता है, इसलिए ज्यादा छत पर चढ़ नहीं पाती, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। बस इतनी सी बात, मैं अभी जाती हूँ उनके पास। अरे तू क्या करेगी जाकर सरला के पास? माँ मुझे ना घुटने का दर्द ठीक करने आता है, मैं उनकी ऐसी मालिश करूंगी कि उनके घुटने ही नहीं बचेंगे। क्या? अरे मेरा मतलब है कि उनके घुटने का दर्द ही नहीं बचेगा। हाँ देखना मैं कैसे मालिश करती हूँ। तुझे मालिश करनी आती है सच में? अरे माँ लोग दूर दूर से मुझसे मालिश करवाने आते हैं और दुआएं देकर जाते हैं कि वाह क्या मालिश की है आपने रिंकी जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी बूढ़ी हो गई है। अब माँ मैं अपनी ही क्या तारीफ करती फिरूं, जैसे आलू होता है ना हर सब्जी के साथ अच्छा लगता है, वैसे ही तुम्हारी बेटी है हर काम में होशियार। हाँ ये सही बात है, जा कर दे मालिश, वो भी तुझे दुआएं ही देगी। हाँ माँ मैं अभी आती हूँ उनसे मिलकर। रिंकी सच में आलू की तरह थी, उसे हर काम आता था, ऐसा वो कहती थी, इसलिए कोई भी अगर बुरा काम करता तो उसे पसंद नहीं आता। जैसे अब उसका भाई कार चलाकर घर लौटा तो अब उसमें भी रिंकी को बात पसंद नहीं आती। क्या सचिन ऐसे चलाते हैं कि क्या?
कैसे ड्राइविंग करता है तू? अरे क्या हुआ, सही तो कर रहा हूँ। किससे सीखी है ड्राइविंग? ऐसे कैसे पार्क करती है गाड़ी को? अरे मैं आज से नहीं कई सालों से ड्राइव कर रहा हूँ दीदी। और आपको गाड़ी चलाना आती है? अरे गाड़ी चलानी आती है से क्या मतलब है? मुझसे अच्छा ड्राइवर तूने कहीं देखा नहीं होगा। दीदी आपको कार चलानी भी आती है? अरे अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं भाभी। मेरे पति तो कहते हैं कि तुम ही कार चलाया करो भाई, तुमसे अच्छी कार तो कोई चला ही नहीं सकता। अब बोलो। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को इतनी अच्छी कार चलाना भी आती है। माँ मैंने तुमसे अभी कुछ दिखाया बताया ही कहाँ है? मुझे ना अपनी तारीफ करने की आदत नहीं है, बस इसलिए। जहाँ तक मुझे याद है दीदी, आप तो स्कूटर भी गिरते पड़ते चलाती थी, तो आपने कार कब सीखी? अरे क्या गिरती पड़ती चलाती थी? मुझसे अच्छी ड्राइविंग कोई कर ही नहीं सकता। देख कल ना मैं तुझे पार्किंग करना सिखाती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। आप शादी के बाद बहुत ज्ञानी हो गई हो लगता है। अब मैं अपनी तारीफ तो करती नहीं हूँ, लेकिन ना मुझे हर चीज की नॉलेज है सच में। अरे रेखा आ ना, दूर से क्या जा रही है? अरे रिंकी दीदी रहने को वाले रिकी, अब हर बात में इसका चिक चिक चालू हो जाएगा। ऐसे नहीं देखा वैसे कर। अरे क्या सोच रही है? आना, बहुत सारा काम पड़ा है। हाँ हाँ आती है माँ जी। अरे रेखा कैसी है तू? मैं ठीक है दीदी, आप कब जा ले रही? क्या क्या बोली तू? मेरा मतलब है आप कब आ ले रही, ऐसा पूछ रही थी मैं। अरे मुझे तो काफी दिन हो गए हैं, तू छुट्टी पर थी ना, इसलिए मुझे आज देख रही है तू। अरे पता होता तो छुट्टी कर लेती मैं। क्या क्या बोली तू? अरे मेरा मतलब है जल्दी छुट्टी खत्म कर लेती मैं। आपसे इतना कुछ सीखने को जो मिलता है मेरे को। हाथ तेरे लेना, मैं नई नई नुस्खे लाई हूँ बर्तन और कपड़े धुलने का, इससे ना तेरा काम और भी अच्छा होगा। हाँ आप ही कर लेती ना फिर। मैं कर लेती मतलब? अरे मेरा मतलब है आप क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ करती हैं दीदी? जब भी आती है ना नया कुछ लेकर आती है। अब मेरा स्वभाव ही ऐसा है सबकी मदद करने का। हाँ आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। आजा चल मैं सिखाती हूँ तुझे नई तरीके। रिंकी के आने से रेखा की ज्यादा मरम्मत हो जाती, क्योंकि वो उसे काम ऐसे नहीं कर वैसे नहीं कर और पता नहीं क्या क्या सिखाती और समझाती रहती। वो बस इंतजार करती कि कब गर्मियों की छुट्टी खत्म हो और रिंकी यहाँ से चली जाए। अरे माँ आज ना मुझे मुकुल लेने आ रहे हैं। अरे वाह भगवान, मेरी सुन ली रे आखिरकार, जा ले रही है, चलो अच्छा है। अच्छा ठीक है बेटा, उनके लिए कुछ बनाना है क्या? अरे माँ जी मैं मीठा बना देती है, इतनी खुशी की बात जो है ना। अरे इसमें खुशी की क्या बात है? अरे जीजा जी आ ले रहे ना आपको लेने, उनको भी तो आपकी याद सताती होगी, उनका भी आपके बिना मन नहीं लगता होगा। हाँ वो तो मैं हूँ ही ऐसी, मेरे बिना ना किसी का मन ही नहीं लगता। अरे तभी जितने दिन छोड़ दिया आपको कि वो भी थोड़े दिन चैन से रह सके। कुछ बोला क्या तुमने? अरे मैं बोल रही कि मैं अभी मीठा बना कर लाती। मुकुल शाम को रिंकी को लेने आ जाता है और सब लोग उसकी बड़ी खातिरदारी करते हैं। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत कुछ बना दिया आपने, इतने की तो आदत ही नहीं है हमें। अरे दामाद जी कहाँ कुछ बनाया है? हाँ दीदी तो बता रही थी कि वो अलग अलग खाना बनाती हैं आपके लिए। हाँ, कभी दाल चावल, कभी कढ़ी चावल, कभी राजमा चावल ये तीनों अच्छा ही बना लेती है अब ये। अब आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, उस दिन जो तुमने अचार बनाया था उसे खाकर माँ बीमार पड़ गई है और वो कह रही थी बहू से कहना अपनी माँ से अचार लेती आए। अच्छा, अचार इतना बुरा बना था क्या? अरे वो तो मैं नहीं थी ना, तो कुछ डाल दिया होगा मम्मी जी ने। अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, सच में। आप चुप रहिए जी, अभी आपको देर नहीं हो रही है क्या? अरे हाँ, अभी तो टैक्सी भी बुक करानी है। क्यों, आप कार नहीं लाए? अरे
तुम्हें बताया नहीं तुम्हारी बहन ने? कुछ दिन पहले कार सीखने गई थी, एक आदमी को मारते मारते बची है। कार ही पूरी टूट फूट गई, बस उसे ही बनवाने को दिया है। अच्छा दीदी, आप तो बड़ी अच्छी ड्राइविंग करती हैं। अब चलो ना, हमें देर हो रही है। इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, रिंकी भागने लगी। अपना सामान लेकर वो टैक्सी में बैठी ही थी कि पीछे से सरला पड़ोसन आ गई। अरे क्या हुआ सरला? अरे तेरी बेटी ना कचालू है, कचालू। मेरी ऐसी मालिश की कि अब मुझे 2 महीने का प्लास्टर चढ़ गया है पैरों पे। सत्यानाश हो इसका। अरे भैया जल्दी करो ना, निकलो यहाँ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।